हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मैं आपका फिजिक्स एडुकेटर आदित्य जैन और आज हम कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेसन नंबर 11। ओके, या फिर आप लेक्चर भी बोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल, किसमें? इन एक्सटर्नल फील्ड। अगेन किसका बात चल रहा है? किसके बारे में? डाइपोल के बारे में बात चल रहा है। डाइपोल में क्या पोटेंशियल, उसका एनर्जी निकालने का, और कैसे फील्ड में? एक्सटर्नल फील्ड में। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कंसीडर ए डाइपोल ऑफ मोमेंट P। हमको क्या ले लेना है? डाइपोल मोमेंट P ले लेना है। क्या था? Q.2 है, प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। कहाँ पे डाल दिया हमने? एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। किस में दे दिया? E में दे दिया। यानी कि उस डाइपोल को उठा के हमने क्या दे दिया? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर दिया। ओके, फोर्स ऑन प्लस Q एंड माइनस Q इज इक्वल। दोनों चार्जेस सेम है तो कितना ही लगेगा? इक्वल लगेगा। फोर्स डायरेक्शन क्या होगा? ऑपोजिट होगा। सो नेट फोर्स कितना हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। नेट फोर्स कितना है? 0 है। बट दीज फोर्सेस क्या फॉर्म करता है? कपल फॉर्म करता है। और एक्चुअली में कपल क्या है? टॉर्क। यानी कि टॉर्क क्या था? बेंडिंग, घूमना। हम बोलते हैं ना, जैसे आपने वो देखा होगा फास्ट एंड फ्यूरियस, उसमें गाड़ी में बोलते हैं टॉर्क बहुत है गाड़ी में, ये वही टॉर्क है। ठीक है, घूमना। ठीक है, क्या फॉर्म करेगा? एक कपल फॉर्म करेगा। यानी कि इसको क्या करना स्टार्ट करेगा? घुमाना स्टार्ट करेगा। एक ऐसे करके ये घूमना स्टार्ट करेगा, ऐसे 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 पूरा। क्लियर? लेट्स गो। टॉर्क ऑन ए डाइपोल अब लगता कैसे है? टाउ इक्वल्स टू P क्रॉस E। जब भी घूमने का बात आएगा वहां पे हमारा डॉट प्रोडक्ट लग ही नहीं सकता। क्या लगना पड़ेगा? क्रॉस प्रोडक्ट लगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब भी घूम रहा है क्या हो रहा है? उसका बार बार उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हर एक पॉइंट पे उसका टेंजेंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो क्या आना पड़ेगा? क्रॉस प्रोडक्ट आना पड़ेगा। और जब ये हुआ तो क्या लगेगा? साइन थीटा लगेगा। ओके, वेयर थीटा इज एन एंगल बिटवीन P एंड E। डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर। किसके? टू प्लेन कंटेनिंग P एंड E। यानी कि जिस प्लेन पे है उसके परपेंडिकुलर होगा। ओके, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जो लेक्चर का आज का पॉइंट ही है हमारा। वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल। अगेन आपको बताया गया है वर्क डन क्या होता है? एनर्जी का फॉर्म होता है, नेगेटिव पोटेंशियल होता है। ए डाइपोल फ्रॉम कहाँ से कहाँ? थीटा से थीटा प्लस डी थीटा। सपोज ऐसा था कुछ, ये उसका थीटा था। अब ये मूव करके हमारा गया, लेट्स से यहाँ पे, स्ट्रेट नहीं हुआ, यहाँ पे गया तो कुछ ये डी थीटा चेंज हुआ और ये कितना था? थीटा था। तो ये पूरा एंगल कितना हुआ? थीटा प्लस डी थीटा। तो थीटा से थीटा प्लस डी थीटा पे चेंज हुआ इसका, वही हम देखेंगे। ओके, तो कितना होगा? डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टाउ डी थीटा। और टाउ क्या था मेरा? पी ई साइन थीटा था वो। ओके, और यहाँ पे साथ में मेरा डी थीटा आ गया। ये फॉर्मूला हमको याद करके रखना है। यानी कि डी डब्ल्यू क्या है? टाउ डी थीटा। और जब पूरा निकालना होगा तो क्या करेंगे? हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ओके, टोटल वर्क डन फ्रॉम थीटा 0 से थीटा। अगेन इसको अगर मैं थीटा 0 पकड़ूँ, इस वाले को क्या पकड़ूंगा? थीटा पकड़ूंगा। या फिर इसको थीटा पकड़ो, थीटा 1 पकड़ो, थीटा 1 थीटा 2, जो आपको पकड़ना है पकड़ो। तो कितना हो जाएगा मेरा? W इक्वल्स टू पी ई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 0। यानी कि फाइनल कॉस थीटा माइनस इनिशियल वाला एंगल का कॉस थीटा। ओके, सिंपल करने के लिए याद कर देता हूँ, लिख देता हूँ फाइनल और ये आपका इनिशियल वाला। चूजिंग रेफरेंस चलो पकड़ लेते हैं। थीटा 0 मेरा 90 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा? माइनस पी डॉट ई हो जाएगा, यानी कि माइनस पी ई कॉस थीटा। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका? इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा है, हमने फिजिक्स में भी पढ़ रखा है। इसको अगर मैं बैलेंस करने की कोशिश करूँ, चलो हो जा, चलो हो गया। यानी कि यहाँ का जो फोर्स
ग्रेविटी मेरा पुल कर रहा है और यहाँ का मेरा बैलेंस होके रखा है, इसको थोड़ा सा हिला दो, ये गिरना स्टार्ट करेगा। यानी कि जब था बैलेंस हो रहा था, यानी कि बोथ साइडेड मेरा क्या था, इक्विलिब्रियम पे था या फिर बैलेंस था। ओके, स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा कब होगा, जब उसका एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा, यानी कि डाइपोल अलाइंड विद द फील्ड। डाइपोल किसके साथ है, फील्ड के साथ ही, तब हमारा क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अनस्टेबल कब होगा, जब थीटा कितना हो जाएगा, 180। शो डाइपोल ऑपोजिट टू द फील्ड। क्लियर, यानी कि स्टेबल कब है, 0 डिग्री पे है, और अनस्टेबल कब है, 180 डिग्री पे है। की पॉइंट्स क्या है, डाइपोल टेंड्स टू अलाइन इटसेल्फ विद एक्सटर्नल फील्ड। डाइपोल अपने आप ही टेंड करेगा कि वो किसी भी चीज़ को ले लो सिस्टम को इस दुनिया में, वो हमेशा एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में जाने का कोशिश करेगा ही करेगा। जैसे हमने केमिस्ट्री में देख रखा था वैलेंसी वाला केस, किसी अगर एटम के आउटर शेल में लेट्स से 3 इलेक्ट्रॉन है, होना चाहिए 8, तो ये क्या दे देता था, 3 उसको दे देता था, ले जा भाई। और सपोज इसके पास 2 3 4 5 है, तो ये क्या करेगा, 3 लेने का कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास एनर्जी है वो 3 ले सके। पहले 3 था तो 5 तो वो ले नहीं पाएगा, वो ले ही नहीं पाएगा, उस 3 में एनर्जी ही नहीं है कि वो 5 को टान सके। आखिर में कर क्या रहा है, वो अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने का कोशिश कर रहा है, यानी कि ऑक्टेट यानी कि क्या हो गया, उसका इक्विलिब्रियम स्टेट हो गया, एक स्टेबल हो गया। तो कोई भी चीज़ होगा वो क्या करने की कोशिश करेगा, अपने आप को स्टेबल करने का कोशिश करेगा। एनर्जी मिनिमम व्हेन अलाइंड, यानी कि सबसे मिनिमम एनर्जी कब होगा, अरे बाबा स्टेबल है, वो रेस्ट कर रहा है, उसमें एनर्जी है ही नहीं, आराम कर रहा है, वो कुछ काम ही नहीं कर रहा, मतलब एनर्जी नहीं है। 0 लिख के मत आना, मिनिमम है उसमें, नाम ही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल मतलब ही उसमें कुछ है। एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, जब एंटी अलाइन होगा, उल्टा होगा, घूमने की कोशिश करेगा, प्लस पी। बस इतना सा याद रखना है आपको। चलो क्वेश्चंस। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट कितना दे दिया, 2 × 10⁻⁹ कूलम दे दिया पर मीटर, इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ E = 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, मोमेंट दे दिया। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द फील्ड इज अलाइंड, कब, पैरेलल, परपेंडिकुलर एंड एंटी पैरेलल टू द फील्ड। फॉर्मूला पैरेलल होगा तो क्या होगा, थीटा = 0 डिग्री होगा, लगा दो -P cos थीटा में, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है, लगा दिया। cos 0 कितना आ गया हमारा, 2 × 10⁻⁻4 जूल आ गया। 90 पे कितना हो जाएगा, cos 90 0, एंटी पैरेलल 180 पे -P cos 180 प्लस 2 × 10⁻⁻4 जूल। ओके, क्लियर ही है, यानी कि जो हमारा 0 पे आ रहा है उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट साइन इस पे आ रहा है, और जहाँ परपेंडिकुलर का बात है कि वहाँ तो 0 ही होना है। ओके, तो क्या क्या आया हमारा, एक माइनस का आया, एक 0 आया और एक पॉजिटिव का वैल्यू आया। क्वेश्चन नंबर 2, ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या एक्सपीरियंस करे, टॉर्क एक्सपीरियंस करे। चलो बाबा टॉर्क भी आ गया, कितना टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है, 4 × 10⁻³ न्यूटन मीटर। इफ द डाइपोल मोमेंट इज 2 × 10⁻⁶ कूलम मीटर एंड द फील्ड स्ट्रेंथ दिया, आपको क्या क्या दे दिया, टॉर्क दे दिया, डाइपोल मोमेंट दे दिया, और क्या दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ दे दिया। अब क्या निकालना है, एंगल निकालना है, थीटा। आपको टॉर्क पता है, पी पता है, ई पता है, साइन थीटा आप निकाल सकते हो। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, टॉर्क बाई पी, वैल्यूज पुट करो, सिंप्लीफाई करो, साइन थीटा = 1, साइन थीटा 1 कब आता है हमारा, 90 डिग्री पे आ गया। डाइपोल मेक्स 90 डिग्री विद द फील्ड। ओके, ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। कोई भी अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं, कुछ आपको सजेशंस देना है, सर ये पढ़ाइए, ये वाला टॉपिक कवर कीजिए, ये वाले क्वेश्चंस लीजिए, तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में अपने कमेंट्स दीजिए। ओके, सपोर्ट कीजिए हमको, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड टू स्टेप अप योर व्हाट
लर्निंग एक्सपीरियंस। थैंक यू।